बाल जो हैं वो हर उम्र में गिरते हैं। मेल्स और फीमेल्स में उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। दो मोस्ट कॉमन टाइप के हेयर फॉल होते हैं, एक को हम बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस और एक को हम बोलते हैं टेलोजन इफ्लूवियम। तो पैटर्न हेयर लॉस जो है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ये मेल में हम इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया इज अ हेयर लॉस। तो एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स और जेनेटिक फैक्टर, इन दोनों की वजह से बालों की जड़ें हैं जो पतली हो जाती है, धीरे धीरे पीछे हो जाती है। जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाता है धीरे धीरे करके। और ये समस्या हर किसी को 20 या 30 की उम्र के बाद शुरू हो जाती है उनके जेनेटिक फैक्टर्स के हिसाब से। और अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो आगे चल के गंजापन आ सकता है। ये सबसे कॉमन चीज़ है। फीमेल्स में ये जब होता है तो ये हेयर की लाइन बनी हुई रहती है, मांग चौड़ी हो जाती है, आगे थोड़ा खालीपन लगता है। तो ये अलग तरीके से होता है, बट ये भी 30 से 40 की उम्र के साथ हर किसी को होने लगता है। अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो ये जो प्रोग्रेशन का रेट है वो बढ़ जाता है और आगे चल के स्कैल्प की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बाल हमारे सुंदरता का, हमारे पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी समय पे जांच और इलाज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में कुछ चीज़ों की कमियां रहती है, जैसे थायराइड है, हीमोग्लोबिन है। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि खाने की चीज़ों को हम उतना सावधानी से नहीं ये करते या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से महिलाओं में अनीमिया का स्तर है वो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। थायराइड की बीमारियां पाई जाती है। कभी कभी हमें बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया, डेंगू। लोगों को जब कोविड हुआ था तो उसके बाद या स्ट्रेस के बाद अगर हम कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से ही गुजर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो बालों का साइकिल है कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाता है। और हम इस बीमारी से जब बाहर निकलते हैं तो 2 से 3 महीने के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। जनरली 50 से 100 बाल हर किसी के गिरते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बाल एक साइकिल में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ समय तक वो स्टॉप होते हैं और कुछ समय के बाद वो गिरते हैं। तो 1 से 2% बाल गिरते हैं, 90% बाल बढ़ते हैं और 7 से 8% बाल सुप्तावस्था में होते हैं, मतलब वो डॉर्मेंट रहते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है 3 महीने से लेके 3 साल तक, और उसमें बाल बढ़ते हैं। तो बालों में कोई भी हम जांचें करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें असर आने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि बालों का ग्रोथ पीरियड है वो प्रोलॉन्ग्ड है। बाल प्रोटीन से बने हुए रहते हैं तो इसके लिए प्रोटीन वाली चीज़ें हमने ज़्यादा खानी चाहिए, संतुलित पोषक आहार खाना चाहिए। जो आपके शरीर में अगर जो कुछ कमियां हैं, अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या B12 अनीमिया है या थायराइड वाली कमी है, तो उस हिसाब से आपने अपना आहार डिसाइड करना चाहिए।